एक बार फिर से मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी चौंकाने वाली बातें जो होती हैं जब हम प्रार्थना नहीं करते। मुझे पता है, कई बार आपको लगता होगा कि आपकी प्रार्थनाएं कोई असर नहीं करती या शायद परमेश्वर आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। लेकिन सच ये है कि प्रार्थना ना करने के कई अनदेखे परिणाम होते हैं और आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। आपके जीवन में चल रही समस्याओं, तनाव और चिंता का सामना करने के लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना से क्या खो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एक छोटे से आंकड़े पर नजर डालते हैं। माना जाता है कि करीब 68% मसीही लोग, जो खुद को परमेश्वर का अनुयायी कहते हैं, रोजाना प्रार्थना करते हैं, लेकिन 32% लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों इतने सारे लोग प्रार्थना नहीं करते। मसीही जीवन की रीढ़ की हड्डी प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कमजोर कर लेते हैं। अब हम उन 5 बातों की चर्चा करेंगे जो होती हैं जब हम प्रार्थना नहीं करते। पहला, आप शैतान के हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम शैतान के हमलों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। वचन में लिखा है, शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ डाले। 1 पतरस 5:8। शैतान हमेशा हमारे कमजोर पलों की तलाश में रहता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम उसकी योजनाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां युवा लोग 15 से 19 वर्ष की उम्र के बीच हैं, उनमें से अधिकतर केवल 5 मिनट से भी कम समय प्रार्थना में बिताते हैं। यही कारण है कि वे लोग इतनी आसानी से चिंता, अवसाद और तनाव का शिकार हो जाते हैं। वे लगातार शैतान के हमलों के अधीन रहते हैं क्योंकि वे आत्मिक रूप से मजबूत नहीं होते। दूसरा, आप परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। जब हम प्रार्थना में समय नहीं बिताते, हम परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हमारे कान उसकी आवाज को सुनने के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम उसकी आवाज को पहचानने की क्षमता खो देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:2 में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था, एक समय ऐसा आएगा कि वे तुम्हें अपने भवनों से बाहर निकाल देंगे और जो तुम्हारा वध करेंगे वे यह सोचेंगे कि वे परमेश्वर के लिए भला काम कर रहे हैं। आज भी जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम उन आवाजों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं जो हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। हम शैतान की योजनाओं को परमेश्वर की योजनाओं के रूप में समझने लगते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना का समय निकालना बेहद जरूरी है। यह न केवल हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमें परमेश्वर की आवाज सुनने की भी क्षमता देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम उसके दिव्य मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं। आइए, इस बात को हम और गहराई से समझें और अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता दें। प्रार्थना वह माध्यम है जिससे हम परमेश्वर के साथ सीधा संपर्क करते हैं और यही संपर्क हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। प्रिय मित्रों, आइए हम अपने प्रार्थना जीवन को और मजबूत करें ताकि हम शैतान के हमलों का सामना कर सकें और परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुन सकें। यही हमारी आत्मिक यात्रा की सफलता की कुंजी है। तीसरा, आत्मिक पोषण की कमी। प्रार्थना ना करने का एक और परिणाम है आत्मिक पोषण की कमी। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी पोषण की आवश्यकता होती है और वह पोषण हमें प्रार्थना के माध्यम से मिलता है। वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम अपनी आत्मा को वह आवश्यक पोषण नहीं दे पाते जिससे हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लगातार प्रार्थना में समय बिताते हैं, हमारा आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है, हमारी सोच सकारात्मक रहती है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना
दृढ़ता से कर पाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, हमारी आत्मा शुष्क हो जाती है और हम निराशा और उदासी के शिकार हो जाते हैं। चौथा, परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाना। जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है, और जब हम प्रार्थना के माध्यम से उससे जुड़ते हैं, वह हमें सही दिशा दिखाता है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें जानता हूँ। परमेश्वर कहता है, वे योजनाएं तुम्हारे भले के लिए हैं, न कि तुम्हारे बुरे के लिए, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा प्रदान की जा सके। जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम उन दिव्य योजनाओं को नहीं जान पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं। हम अपने जीवन में भ्रमित और दिशाहीन महसूस करने लगते हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते और जीवन की कठिनाइयों में फंस जाते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर के निकट लाती है और हमें उसकी योजनाओं और उद्देश्य को समझने में मदद करती है। पांचवा, आत्मिक सामर्थ्य का ह्रास। जब हम प्रार्थना नहीं करते, हमारी आत्मिक सामर्थ्य का ह्रास होता है। प्रार्थना हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है और हमें आत्मिक युद्ध में विजयी बनाती है। वचन में लिखा है, हमारा मल्लयुद्ध मांस और रक्त से नहीं, परंतु प्रधानताओं, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के शासकों और आत्मिक दुष्टताओं से है। इफिसियों 6:12। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम इन आत्मिक युद्धों में मजबूत बनते हैं और शैतान के हर एक हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि हम प्रार्थना नहीं करते, तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और शैतान के हमलों का आसानी से शिकार बन जाते हैं। हमारी आत्मिक शक्ति कम हो जाती है और हम परमेश्वर के लिए एक प्रभावशाली जीवन नहीं जी पाते। इसीलिए प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। प्रिय मित्रों, प्रार्थना का महत्व समझना और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के निकट आते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसकी योजनाओं को समझते हैं और आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। यह हमें शैतान के हर एक हमले से सुरक्षित रखता है और हमें आत्मिक पोषण प्रदान करता है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर से यह प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी आत्मा से भर दे, हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाए और हमें उसकी दिव्य योजनाओं को समझने की समझ दे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तेरे समक्ष अपने दिलों को खोलते हैं और तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने आत्मा से भर दे, हमें प्रार्थना के महत्व को समझने की समझ दे और हमें आत्मिक रूप से मजबूत बना। हमें शैतान के हर एक हमले से सुरक्षित रख और हमें तेरी योजनाओं और उद्देश्य को समझने की समझ दे। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी आत्मा से भर दे और हमें हर एक दिन प्रार्थना में तेरे निकट आने की शक्ति दे। यीशु के नाम से हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हर दिन प्रार्थना में परमेश्वर के निकट आएं। यही वह रास्ता है जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा और हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। प्रार्थना ही वह माध्यम है जिससे हम परमेश्वर के साथ अपनी आत्मिक यात्रा को सफल बना सकते हैं। आज के इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए मैं आपको यह संदेश देना चाहती हूँ कि प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और हर दिन परमेश्वर के निकट आएं। यही वह शक्ति है जो हमें जीवन की हर कठिनाई में विजयी बनाएगी। धन्यवाद और परमेश्वर की आशीष आप सभी पर बनी रहे। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, आपके समय और धैर्य के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। हमारी आज की चर्चा ने प्रार्थना के महत्व और उसकी ताकत को गहराई से समझाया है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है और आप हमारे साथ अपनी आत्मिक यात्रा को और भी गहरा बनाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य है कि हम हर दिन आपको परमेश्वर के वचन के माध्यम से प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे चैनल पर आपको हर दिन बाइबल की कहानियां और आत्मिक बातें सुनने को मिलेंगी जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
हमारे इंस्टाग्राम और एक्स ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको हमारे नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही आपके प्रश्नों और चर्चाओं के लिए एक मंच भी मिलेगा। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको हमारे वीडियो और चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह सूचित करना चाहूंगा कि कल हमारी अगली आत्मिक वीडियो का विषय होगा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने के संकेत। यह वीडियो आपके जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर के संकेतों को पहचानने में मदद करेगी और आपको परमेश्वर के निकट लाने में सहायता करेगी। इसे अवश्य देखें और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और कार्य को अनुभव करें। प्रिय दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन से लाभान्वित हो सकें। आपकी सहायता और समर्थन से हम और भी अधिक लोगों तक परमेश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन को पहुंचा सकते हैं। आपके समय और समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हर दिन परमेश्वर के वचन में आत्मिक यात्रा करें। परमेश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद और कल की वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी शांति और आशीर्वाद के साथ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।